हैरान कर देने वाली ऐतिहासिक घटनाएं दोस्तों। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको इतिहास की कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वो घटनाएं हैं जिनका कोई पक्का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। नंबर 1, द मूविंग कॉफिन्स ऑफ बारबाडोस। कैरिबियन सागर के एक छोटे से द्वीप बारबाडोस का क्राइस्ट चर्च पेरिश कब्रिस्तान अपने आप में ही एक रहस्य है। यहाँ 1724 में एक विशाल मकबरा बनाया गया, जहाँ अमीर और रईस परिवारों के शव लोहे के कॉफिन्स में रखे जाते थे। 1807 से लेकर 1819 के बीच यहाँ ऐसी घटनाएं हुई जिनका कोई तार्किक कारण आज तक नहीं मिल पाया। 12 में जब थॉमस चेस नाम के व्यक्ति का शव यहाँ रखा गया तो मकबरे का दरवाजा खोला गया, लेकिन नजारा देखकर सब दंग रह गए। अंदर रखे सारे कॉफिन अपनी जगह से हटे हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें दीवार से पटका हो। मकबरे का दरवाजा इतना भारी था कि उसे उठाने के लिए कई आदमी चाहिए होते। अंदर घुसना लगभग नामुमकिन था। फिर भी कॉफिन्स बिखरे हुए थे। लोगों ने सोचा ये शरारत होगी। कॉफिन्स को ठीक से जमा कर दरवाजा दोबारा बंद कर दिया गया, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही नजारा, कॉफिन फिर बिखरे हुए। यह मामला इतना चर्चित हुआ कि गवर्नर लॉर्ड कोमेरमियर ने इसकी जांच की। उन्होंने मकबरे को सील कर दिया, दरवाजे पर पिघली हुई मोम डलवाई और पहरेदार तैनात कर दिए। महीनों बाद जब गेट खोला गया तो सब हैरान रह गए। कॉफिन फिर से बुरी तरह बिखरे हुए थे। किसी इंसान का अंदर जाना असंभव था, तो आखिर ये कॉफिन्स खुद कैसे हिलते थे? क्या ये भूकंप था या फिर किसी रहस्यमयी ताकत का खेल? यह सवाल आज तक अनसुलझा है। नंबर 2, जिगोकू जोशी, नर्क की सजाओं के स्क्रॉल। 12वीं सदी का जापान। बौद्ध धर्म अपने चरम पर था। उस समय कुछ भिक्षुओं ने ऐसी पेंटिंग्स बनाई जिन्हें देखकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन्हें कहा जाता है जिगोकू जोशी, यानी नर्क की सजाओं के स्क्रॉल। इन चित्रों में दिखाया गया है कि बुरे कर्म करने वालों को मृत्यु के बाद कैसी भयानक सजाएं मिलती हैं। झूठ बोलने वालों की जीभ खींचकर उस पर सुई चुभाई जाती, चोरी करने वालों को तलवार से काटा जाता, लोभी हथियारों को जलती हुई धातु पर रखा जाता, और औरतों को जिनके कई संबंध होते उन्हें सांपों और कीड़ों से घिरा दिखाया गया। ये चित्र सिर्फ डराने के लिए नहीं थे, बल्कि लोगों को सही आचरण की शिक्षा देने के लिए बनाए गए थे। हैरानी की बात यह है, 12वीं सदी में दुनिया के किसी और देश में ऐसी विचलित कर देने वाली कला नहीं मिलती। आज भी ये स्क्रॉल्स जापान के क्योटो, टोक्यो और नारा म्यूजियम में सुरक्षित हैं। नंबर 3, लॉर्ड टिमोथी डेक्स्टर। अब बात करते हैं उस आदमी की जिसे लोग मूर्ख समझते थे, लेकिन किस्मत या चालाकी ने उसे अमर कर दिया। उसका नाम था लॉर्ड टिमोथी डेक्स्टर। गरीब पृष्ठभूमि से आने वाला डेक्स्टर पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं था। अमेरिकी क्रांति के बाद उसने सस्ते दामों में सरकारी बॉन्ड खरीद लिए। बाकी लोग समझते थे कि ये बेकार हो जाएंगे, लेकिन जब सरकार ने ऊंचे दाम पर वही बॉन्ड वापस खरीदे तो डेक्स्टर रातों रात अमीर हो गया। बाकी व्यापारी उसे नीचा दिखाना चाहते थे। उन्होंने उसे बेवकूफ बनाने के लिए गलत सलाहें दी। कहा, कोयला वेस्ट इंडीज भेजो, जहां गर्मी है और कोयले की जरूरत ही नहीं। लेकिन वहां अचानक कोयले की कमी हो गई और उसका माल बिक गया। कहा, बर्फ अफ्रीका भेजो, वहां भी शराब बनाने वालों ने बर्फ खरीद ली। कहा, बाइबल्स अफ्रीका भेजो, वहां के मिशनरी उन्हें खरीद गए। यहां तक कि उसने कंघियां भेजी और लोगों ने उन्हें सभ्यता का प्रतीक मानकर खरीद लिया। यानी हर बार उसे घाटा कराने की साजिश मुनाफे में बदल जाती। डेक्स्टर ने अमीर होने के बाद अपने घर को महल की तरह बनवाया और 13 मूर्तियां लगाईं, जिनमें से एक उसकी खुद की थी। उस पर लिखा था, मैं पूर्व में भी प्रथम हूं, पश्चिम में भी प्रथम हूं और पूरी दुनिया का सबसे महान दार्शनिक हूं। उसने एक किताब भी लिखी, अ पिकल फॉर द नोइंग वंस। पूरी किताब बिना किसी विराम चिन्ह के। बाद में शिकायत आई तो अगले एडिशन में उसने सिर्फ विराम चिन्हों का एक पन्ना जोड़ दिया और कहा, जहां चाहो लगाओ।
एक बार तो उसने अपनी मौत का नाटक भी किया, यह देखने के लिए कि कौन उसकी मृत्यु पर रोता है। लेकिन जब पत्नी नहीं रोई तो उसने गुस्से में उसे छोड़ दिया। लोग आज भी कहते हैं, क्या वह सिर्फ किस्मत का धनी था या असल में चालाक व्यापारी जो मूर्ख बनने का नाटक करता था। नंबर 4, टावर ऑफ साइलेंस। अब आते हैं दुनिया की सबसे विचित्र अंतिम संस्कार परंपराओं में से एक पर, टावर ऑफ साइलेंस। यह परंपरा पारसी धर्म में प्रचलित है। पारसी लोग धरती, पानी, आग और हवा को पवित्र मानते हैं, इसीलिए वे शव को जलाना या दफनाना अशुद्ध मानते हैं। इसके लिए बनाए जाते हैं ऊंचे गोलाकार पत्थर के ढांचे, जिन्हें डकमा कहा जाता है। शवों को यहां खुले में रखा जाता और गिद्ध आकर उन्हें खाते। डकमा में 3 चक्र होते हैं। बाहरी चक्र में महिलाओं के शव, मध्य चक्र में पुरुषों के शव और आंतरिक चक्र में बच्चों के शव रखे जाते। बीच में एक गहरा कुआं होता जहां हड्डियां गिरती और समय के साथ धूप व हवा से नष्ट हो जाती। यह परंपरा न सिर्फ धार्मिक थी बल्कि पर्यावरण के लिहाज से भी इको फ्रेंडली थी। भारत के मुंबई की मलाबार हिल में सबसे प्रसिद्ध टावर ऑफ साइलेंस है। लेकिन 1990 के दशक के बाद गिद्धों की संख्या तेजी से घटी। इसका असर यह हुआ कि शव खुले में पड़े रह जाते